हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, वीकली करंट अफेयर्स में आपका वेलकम है। फ्रॉम 9 मार्च टू 16 मार्च 2025 का वीकली सुपर कलेक्शन जो देता है आपको गवर्नमेंट जॉब एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सिलेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द न्यूली इलेक्टेड पीएम ऑफ कनाडा। कनाडा आप जानते हैं उत्तरी अमेरिका का एक देश है और वहाँ पर अभी नए पीएम का चुनाव हुआ है। तो कौन हुए हैं? जस्टिन ट्रूडो, मार्क कार्नी, जयश्री वेंकटेशन नन। द राइट आंसर इज मार्क कार्नी। मार्क कार्नी अभी कनाडा के 24वें राष्ट्र माने प्रधानमंत्री बने हैं। इसको आप याद रखिएगा, ये 24वें वहाँ के क्या बने हैं? तो ये प्रधानमंत्री बने हैं। कनाडा की राजधानी ओटावा है जो ओटावा रिवर पर स्थित है। और उत्तरी अमेरिका में 3 ही देश आते हैं जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, उसमें मैक्सिको, अमेरिका और कनाडा। ठीक है। और उन्होंने ये 2 बैंकों के गवर्नर भी रहे, बैंक ऑफ कनाडा, बैंक ऑफ इंग्लैंड के। और इन्होंने कहा है कि कनाडा विल नेवर बी पार्ट ऑफ यूएसए। अभी जब 47वें राष्ट्रपति ट्रंप बने तो कहे कनाडा को हम अमेरिका का 91वां राज्य बनाएंगे। तो उन्होंने कहा ऐसा संभव नहीं, दिस इज इम्पॉसिबल। तो इनको याद रखिएगा, मार्क कार्नी को। और ये किसके स्थान पे आए? जस्टिन ट्रूडो के, लिबरल पार्टी के हैं ये। तो लिबरल पार्टी में इनको बहुमत मिल गया है। और इन्होंने कहा कि आई विल ट्राई टू इम्प्रूव रिलेशंस विद इंडिया। इंडिया के साथ भी मैं अपने रिलेशंस को इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। कनाडा के कुछ और महत्वपूर्ण शहर जान लीजिए, जैसे टोरंटो है, मॉन्ट्रियल है, वैंकूवर है, याद रखिएगा ये सब। और ओटावा उसकी कैपिटल है। अब क्वीन विक्टोरिया ने इसको क्यों बनाया था 1857 में इसकी राजधानी? क्योंकि ये अमेरिका से काफी दूर है, ओटावा काफी दूर है। और उस समय अमेरिका और कनाडा को लेकर के जब उस पर था, इंग्लैंड का आधिपत्य था, तो दोनों में युद्ध था। तो बाद में जब उसको बना दिया गया ओटावा को राजधानी, तो अमेरिकियों ने एक बात वहाँ के न्यूज़पेपर में छपी कि अब ओटावा को जीतना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि अमेरिका से बहुत दूर हो गया। इस बात को भी रिमेंबर रखिएगा, ये बनाया गया था। ओटावा उसकी राजधानी है, किसकी? कनाडा की। और भारत को अभी खालिस्तान के कुछ उपद्रवी तत्व वहाँ पर रह करके भारत विरोधी बातें करते रहते हैं, इसलिए थोड़ा सा रिश्ता जो है वो कमजोर हुआ है। देखिए, इसकी शुरुआत ऐसे होती है कि जब भारत का विभाजन हुआ तो हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान, मुस्लिमों के लिए पाकिस्तान, लेकिन सिखों के लिए जो उनकी मांग थी खालिस्तान, वो नहीं मिला। और तब से वो नाराज हैं कि मुझे खालिस्तान मिलना चाहिए, पंजाब वाला प्रांत हमको मिलना चाहिए एज ए खालिस्तान। और ये लंबी कहानी है। ठीक। दूसरा आप जानिए, और जस्टिन ट्रूडो अभी वहाँ पर वो 9 ईयर से वो प्राइम मिनिस्टर थे। इनका भारत के साथ काफ़ी रिश्ते बैड हो गए हैं इनकी वजह से। तीसरा इसमें नाम था जयश्री वेंकटेशन। ये जयश्री वेंकटेशन कौन है? तो ये फर्स्ट इंडियन वुमन है टू विन द एनुअल प्रेस्टिजियस रामसर अवार्ड इन वेटलैंड वाइज यूज कैटेगरी। वेटलैंड वाइज यूज कैटेगरी में ये पहली भारतीय महिला है जिनको अवार्ड मिला है, रामसर। तो रामसर आप जानते हैं ईरान में स्थित एक शहर है जहां पर पहली बार वेटलैंड्स माने आर्द्र भूमि को सेव करने, कंजर्व करने के लिए विश्व के नेताओं की, वर्ल्ड लीडर्स की मीटिंग हुई थी। तो इस कैटेगरी में जो दिया जाता है, इसमें वीमेन को बढ़ावा देने के लिए, वीमेन्स कंट्रीब्यूशन को बढ़ावा देने के लिए, याद करने के लिए ये दिया जाता है। कौन सा? वेटलैंड वाइज यूज कैटेगरी में इनको इनाम दिया गया है, अवार्ड दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हेन इज CISF डे इज सेलिब्रेटेड? कब? 10 मार्च, 12 मार्च, 13 मार्च, 14 मार्च। राइट आंसर है 10 मार्च को। 2025 में इंडिया मार्क्स इट्स 56th ईयर विद ए ग्रैंड इवेंट इन तमिलनाडु। इसका 56वां रेजिंग डे, स्थापना दिवस मनाया गया तमिलनाडु में बड़े भव्य तरीके से। और इसमें क्या है, इसकी स्थापना देख लीजिए, CISF जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969 को। इसका फुल फॉर्म होता है, मैंने बताया ना, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसका सबसे बड़ा अधिकारी होता है DG, डायरेक्टर जनरल। ठीक है। और मोटो इसका है सेवा, सुरक्षा, भाईचारा, सर्विस, सिक्योरिटी, ब्रदरहुड,
फंक्शन इसका है प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू ऑल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग एयरपोर्ट्स, दिल्ली मेट्रो, पोर्ट्स एंड पोर्ट्स है, पावर प्लांट्स हैं, माइनिंग्स हैं, माइंस जो हमारे खाने हैं, एंड हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स हैं, पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स है। मतलब आप सोच लीजिए कि भारत के सबसे जो गोल्ड माइंस है किसी पर गोल्ड कोल कोई भी जितनी प्रकार की माइंस हैं, पोर्ट्स हैं, सारे पार्लियामेंट हाउस, सारी की सारी सिक्योरिटी का जिम्मा किसके पास है? तो CISF के पास रहता है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के पास। ताजमहल हो, लाल किला हो, फिर आपका चाहे वो कोई भी चीज हो जिसको आप सोचिए कि इसकी सुरक्षा कौन करता होगा। इसरो का हेडक्वार्टर जो बेंगलुरु में है, तो सबके जितने भी टॉप क्लास की क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिया इंडियन गवर्नमेंट के हैं, सब की सिक्योरिटी किसको दी गई है? CISF को दी गई है। और जिसने अभी अपना 56वां रेजिंग डे मनाया 10 मार्च को ही, याद रखिएगा। हाँ, कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत CISF आता है? तो CISF कम्स अंडर होम मिनिस्ट्री, और जिसके मिनिस्टर हैं अमित शाह जी। 10 मार्च को ही द इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन जजेस मनाया जाता है। द इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन जजेस माने अंतरराष्ट्रीय महिला जज दिवस मनाया जाता है। ये डिक्लेयर किया गया था बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इन 2021 में, 2021 में यूएन के द्वारा इसको डिक्लेयर किया गया था। क्यों किया गया था? एम क्या है इसका? एम है ऑनर्स फीमेल जजेस कंट्रीब्यूशंस टू जस्टिस एंड इक्वलिटी। ऑनर्स फीमेल जजेस, जो फीमेल जजेस हैं उन्होंने कंट्रीब्यूशंस क्या किया है जस्टिस और इक्वलिटी के क्षेत्र में, इसको याद करने के लिए मनाया जाता है 10 मार्च को ही। इसको भी रिमेंबर रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, हु वन द ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025? किसने जीता अभी? इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान। तो राइट आंसर है इंडिया ने जीता। किसको हरा के जीता भाई? तो न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हरा के जीता है। अब देखिए इसको ICC चैंपियंस, ICC वर्ल्ड कप के बाद ये इतनी महत्वपूर्ण ट्रॉफी है कि इसको मिनी वर्ल्ड कप कहा जाता है। ICC का मिनी वर्ल्ड कप कहा जाता है किसको? ICC चैंपियंस ट्रॉफी को। ठीक, सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी 1998 में, और पहली बार इसका बांग्लादेश में आयोजन किया गया था। और इस बार जो 2025 में हुआ है इसका आयोजन, ये इसका 9th एडिशन था जिसको इंडिया ने जीत लिया। इंडिया इसकी सबसे सक्सेसफुल टीम है। तो 9th एडिशन ऑफ ICC चैंपियनशिप 2025 को किसने विन किया है? इंडिया ने विन किया। किसको डिफीट करके? न्यूजीलैंड को हरा करके। भारत ने अभी कितनी बार जीता है? तो मैंने कहा है कि ये 3 बार जीता है। इंडिया हैज वन 3 टाइम्स ICC चैंपियंस ट्रॉफी। पहली बार 2002 में सौरव गांगुली की कैप्टेंसी में, 2013 में MS धोनी की कैप्टेंसी में, और 2025 में रोहित शर्मा की कैप्टेंसी में इसको जीता है। और अभी अभी 9th ICC मेंस 2020 T20 वर्ल्ड कप 2024 जो हुआ था बारबाडोस में, उसको भी भारत ने जीता था रोहित शर्मा की ही कैप्टेंसी में बाय डिफीटिंग साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका को हरा करके किस जीता? इसको भी रिमेंबर रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 9th ICC मेंस 2020 वर्ल्ड कप 2024 में जो हुआ था, और ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में जो हुआ है उसको। कहाँ खेला गया ये? इसका वेन्यू जान लीजिए भाई। इसका वेन्यू कहाँ खेला गया ये? तो अभी खेला गया ये 9 मार्च को ही। 9th एडिशन, ऐसे भी याद रखिए 9th एडिशन 9 मार्च को 2025 को खेला गया दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम, यूनाइटेड अरब अमीरात में। वैसे तो इसका होस्ट कंट्री था पाकिस्तान, लेकिन भारत की टीम 2006 के बाद से भारत में कभी माने पाकिस्तान का विजिट की ही नहीं। गवर्नमेंट ने माने इंडियन गवर्नमेंट ने अलाउ ही नहीं कर रही है। तो 2006 के बाद में ही गई थी। 2008 में जो वही मुंबई अटैक हुआ था, तब से भारत की कोई टीम, क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं गई थी, इसलिए इसका फाइनल खेला गया दुबई में। अब आपको बता देते हैं 2025 से लेकर 2031 तक के ICC टूर्नामेंट्स का शेड्यूल जो आया है, जानकारी है। तो देखिए 2025 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल इंग्लैंड में होगा।
2026 में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका में होगा। 2027 में आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप होगा। कहां पर? 3 देश इसकी मेजबानी करेंगे, होस्ट करेंगे, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया। और 2027 में आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप मैंने बता ही दिया है। 2027 में ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल इंग्लैंड में खेला जाएगा। 2028 में आईसीसी 2020 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में खेला जाएगा। आईसीसी 2020 वर्ल्ड कप। और 2029 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भारत में होगी, जो इसका 10वां संस्करण होगा, 10th एडिशन। अभी 9वां हुआ है, तो अब इसका भारत में होगा कब? 2029 में। और 2030 में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड में खेला जाएगा। और 2031 में आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप कहां खेला जाएगा? ये खेला जाएगा भारत व बांग्लादेश में। अभी 2023 में हुआ था आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप, जिसमें भारत कोई मैच नहीं हारा था, लेकिन लास्ट में फाइनल में जाके ऑस्ट्रेलिया से हार गया। इस समय आईसीसी वर्ल्ड कप चैंपियन कौन टीम है भाई? ऑस्ट्रेलिया है। लेकिन आईसीसी चैंपियंस टीम कौन सी है? भारत। और भारत इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में एक भी मैच अनबीटन टीम रही, किसी से भी नहीं हारी। ठीक है, इसको भी रिमेंबर रखिएगा। तो ये आपका 2025 से 2031 तक का पूरा मैंने विवरण आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। इंडिया डज खंजर एक्सरसाइज विद व्हिच कंट्री? किसके साथ खंजर एक्सरसाइज भारत करता है? नेपाल, श्रीलंका, चाइना, किर्गिस्तान। तो राइट आंसर किर्गिस्तान है। ये जो मध्य एशिया के, सेंट्रल एशियन के 5 कंट्रीज हैं, उनमें से एक है किर्गिस्तान, और जिसकी राजधानी बिश्केक है। वहीं इसका 12वां संस्करण 2025 हो रहा है। इसका 11वां संस्करण याद रखिएगा 2024 में इंडियन आर्मीज स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल बकलो हिमाचल प्रदेश में हुआ था। याद रखिएगा, इंडियन आर्मीज स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल बकलो हिमाचल प्रदेश में हुआ था। अब 12वां संस्करण हो रहा है किर्गिस्तान में। देखिए, फर्स्ट टाइम खंजर एक्सरसाइज का आयोजन 2011 में किया गया, लेकिन 2015 से सिंस 2015 एनुअली हेल्ड अल्टरनेटिवली इन इंडिया एंड किर्गिस्तान। अल्टरनेटिवली माने एक बार इंडिया में और उसके बाद किर्गिस्तान में। इस तरह से होता रहता है। स्पेशल फोर्सेस किसके बीच में एक्सरसाइज होती है? स्पेशल फोर्सेस ऑफ बोथ कंट्रीज आर्मीज पार्टिसिपेट इन द खंजर एक्सरसाइज। खंजर एक्सरसाइज में दोनों देश की जो स्पेशल फोर्सेस हैं वही दोनों भाग लेती हैं। इसको भी जानते रहिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मॉरिशस? लास्ट क्वेश्चन है, मॉरिशस की कैपिटल क्या है? तो मॉरिशस की कैपिटल जान लीजिए, पोर्ट लुइस, काठमांडू, बीजिंग, इस्लामाबाद। तो देखिए, पोर्ट लुइस कहाँ की है भाई? ये पोर्ट लुइस है मॉरिशस की कैपिटल। काठमांडू नेपाल की, बीजिंग चाइना की, इस्लामाबाद पाकिस्तान की। और पाकिस्तान में अभी न्यूज में रहा है क्योंकि वहां पर बलूचिस्तान BLA बलूचिस्तान आर्मी लिबरेशन आर्मी ने BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने वहां की एक पूरी ट्रेन को ही क्या कर लिया? हाईजैक कर लिया था, जफर एक्सप्रेस को। ठीक है, जो क्वेटा से पेशावर जा रही थी, पूरी ट्रेन ही हाईजैक कर लिया था। तो इसको भी रिमेंबर रखिएगा। बलूचिस्तान ने ऐसा किया क्योंकि वो अपने एक आजाद मुल्क की मांग कर रहा है बलूचिस्तान। अब मॉरिशस को मैंने क्यों बताया? तो मॉरिशस में भी अभी हमारे यहाँ मॉरिशस ने अपना 57वां राष्ट्रीय दिवस अभी सेलिब्रेट किया 2025 में। और ये इंग्लैंड से आज़ाद हुआ था देश 12 मार्च को ही। तो 12 मार्च को इसने आज़ादी पाई थी। और मोदी जी अभी गए थे यहाँ 2 दिवसीय यात्रा पर। पहली बार मोदी जी इस देश में 2015 में गए थे और सेकेंड टाइम 2025 में चीफ गेस्ट थे उसके नेशनल डे सेलिब्रेशन के 2025 के। और कौन सा सेलिब्रेशन मनाया इसने? तो 57। अब चलते हैं मॉरिशस। मॉरिशस हिंद महासागर में स्थित एक अफ्रीकन क्या है भाई? तो अफ्रीकन कंट्री है एंड आर्कीपेलगो है, द्वीपों का देश है ये, याद रखिएगा। एंड सिचुएटेड इन इंडियन ओशियन, मैंने बता ही दिया है। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, लेकिन वहाँ की बोलचाल की भाषा क्रेओल है। याद रखिए, जो वहाँ के लोग बोलते हैं क्रेओल। और भोजपुरी
भी वहाँ पर बहुत अच्छी बोली जाती है। वहाँ की गलियों और शहरों के नाम हमारे भारतीय शहरों के नाम पर कलकत्ता, काशी, बनारस, ऐसे ऐसे तमाम आपको गलियाँ मिल जाएंगी इनके नाम पर। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा गिरमिटिया मजदूर ले जाए गए थे जो 19वीं शताब्दी में पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से, वहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में हैं। मॉरिशस की 70% जो जनसंख्या है वो हिंदू धर्म से है, और किससे है वो सब के सब भारतीय और भोजपुरी है। वहाँ पर मोदी जी गए तो उनका भोजपुरी स्टाइल में उनका स्वागत किया गया। और मॉरिशस ने अपना सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड मोदी जी को दिया है, जिसका नाम है द ग्रैंड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन। द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन, ये सर्वोच्च सम्मान दिया है वहां के। और मॉरिशस और भारत के बीच में अभी 8 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। वहां के प्रेसिडेंट जो हैं वो धर्मवीर गोकुल हैं, और वहां पर जो प्राइम मिनिस्टर हैं डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम हैं, इसको भी याद रखिएगा। और मोदी जी को ये 21वां विदेशी राष्ट्र है जिसने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है मोदी जी को। बताइए, 21 राष्ट्र, 21 countries of the world have confirmed their highest civilian award to मोदी जी। सोचिए, इतने विश्व में मोस्ट पॉपुलर लीडर के रूप में इनकी छवि बनी हुई है। ठीक है, तो जानते रहिए 21वां राष्ट्र है विदेशी राष्ट्र जिसने अपना सर्वोच्च सम्मान मोदी जी को दिया है। याद रखिएगा इसको भी। और वहां की पॉपुलेशन 12 लाख है, और उसमें से 70% मैंने कहा इंडिया से हैं, ईस्टर्न यूपी एंड बिहार से। इसको भी याद रखिएगा। ठीक, और उसी की राजधानी है पोर्ट लुइस। उसके बाद है क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन तो समाप्त हो गए इसी पर ही। अब यस, एक क्वेश्चन इसमें और था। क्वेश्चन था व्हिच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड 7th एनुअल वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024। तो कौन सा वो देश है जिसने अभी 7वीं वार्षिक विश्व एयर क्वालिटी रिपोर्ट जारी की है? इसका राइट आंसर है IQAIR। ये स्विट्जरलैंड बेस्ड एयर टेक्नोलॉजी कंपनी है, और इसने पहली बार अपनी रिलीज जारी किया था, पहली रिपोर्ट दिया था वर्ल्ड एयर क्वालिटी की 2019 में। और टोटल कंट्री इस बार 138 थे, और इसमें भारत को जो है वो दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश बना है। चाड सबसे प्रदूषित है, नंबर 2 पर चाड नंबर 1 है, बांग्लादेश नंबर 2 है, पाकिस्तान नंबर 3 है, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो नंबर 4 पे है, 5वें पर भारत है। विश्व के जो 20 सबसे प्रदूषित शहर हैं उसमें से 13 भारत से हैं। बर्नीहाट जो मेघालय और आसाम के बॉर्डर पर एक इंडस्ट्रियल सिटी है, वो दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड यानी गंदा शहर इस रिपोर्ट में दिखाया गया है, बर्नीहाट, याद रखिएगा। और मायागेज ये प्योर्टो रिको में द क्लीनेस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटी ऑफ द वर्ल्ड बना है, इसको याद रखिएगा। और ओशेनिया ये वर्ल्ड्स क्लीनेस्ट रीजन है सिचुएटेड इन पैसिफिक ओशन। ओशेनिया जो है पूरी दुनिया का सबसे क्लीनेस्ट रीजन है। और इसमें आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जो न्यू दिल्ली भारत की राजधानी है, दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी ऑफ द वर्ल्ड बनी है, सबसे प्रदूषित राजधानी है पूरी दुनिया की। ये रिपोर्ट जो अभी आई है, जानते रहे 7th रिपोर्ट है वर्ल्ड एयर क्वालिटी, जो स्विस बेस्ड एयर टेक्नोलॉजी कंपनी द्वारा WHO के मानकों के अनुसार ये अपनी रिपोर्ट तैयार करती है। WHO क्या कहता है कि वह देश, ए कंट्री हैविंग मोर देन एनुअल एवरेज ऑफ PM 2.5 ऑफ 5 माइक्रोग्राम्स पर
cubic meter is considered polluted, while CPCB recommends 40 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर। यहां पर कहने का मतलब है कि WHO कहता है कि अगर कोई भी देश PM2 पॉइंट माने पार्टिकुलेट मैटर 2.5 अगर वो 5 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर से ज्यादा है कहीं पर भी तो उसको पॉल्यूटेड माना जाएगा, जबकि भारत की जो CPCB है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये कहती है कि 40 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर पर उसको प्रदूषित माना जाएगा। तो ये जानते रहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और मैंने आपको इसमें सारी चीजें बता दी हैं। अब वन लाइनर देख लेते हैं जल्दी से, बहुत जल्दी इसको। LIC रैंक्ड 3rd स्ट्रांगेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड ग्लोबली। LIC को तीसरा स्ट्रांगेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड विश्व भर में घोषित किया गया। पोलैंड की PZU टॉप्ड द लिस्ट, फॉलोड बाय चाइना लाइफ इंश्योरेंस। पोलैंड की PZU पहले नंबर पर है और चाइना लाइफ इंश्योरेंस दूसरे नंबर। LIC आल्सो रैंक्ड 12th ब्रांड वैल्यू, इसको 12th ब्रांड इन वैल्यू में इसको रैंक किया गया है। कर्नाटका के CM सिद्धरामैया ने अनाउंस किया है कि बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी को नया नाम होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलुरु यूनिवर्सिटी। डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलुरु यूनिवर्सिटी किसके याद में? मनमोहन सिंह की याद में। और आसाम गवर्नमेंट नेम्ड अपकमिंग इलेक्ट्रॉनिक सिटी इन जागी रोड एज रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी, ऑनरिंग रतन टाटा फॉर हिज कंट्रीब्यूशंस टू आसाम्स इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। और आसाम गवर्नमेंट ने कहा कि वहां की जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनी है उसका नाम होगा रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी। यूपी गवर्नमेंट लॉन्च्ड राइज ऐप टू एनहांस इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स बाय प्रोवाइडिंग रियल टाइम अपडेट्स। राइज ऐप को यूपी गवर्नमेंट ने ये टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए इसका रियल टाइम के लिए इसको ऐप को जारी किया है। A23A ये दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग है। आइसबर्ग जो बहुत बड़ा विशाल बर्फ का टुकड़ा होता है, बर्फ माने समुद्र पर तैरता है, उसको आइसबर्ग कहते हैं। तो A23A दुनिया का सबसे बड़ा विशाल आइसबर्ग है। इट हैज रन अग्राउंड नियर साउथ जॉर्जिया डिसरप्टिंग वाइल्ड लाइफ फीडिंग रूट्स बट आल्सो बूस्टिंग ओशन प्रोडक्टिविटी। हाँ, वाइल्ड लाइफ फीडिंग रूट्स को तो इसने डिस्टर्ब कर दिया है लेकिन ओशन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दिया है। इट ब्रोक ऑफ फ्रॉम अंटार्कटिका इन 1986 और ये 1986 में अंटार्कटिका से अलग हुआ था ये आइसबर्ग। और ताक्सी नाकाजिमा ये अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट एंड CEO ऑफ HCIL होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड के ये नए प्रेसिडेंट एंड CEO बनाए गए हैं। और ट्रॉपेक्स 2025 थिएटर लेवल ऑपरेशनल एक्सरसाइज है। दिस इज इंडियन नेवीज फ्लैगशिप ड्रिल conducted in Indian Ocean region, Arabian Sea and Bay of Bengal and tested operational strategies, combat readiness and joint force coordination with Army, Indian Air Force and Indian Coast Guard. ट्रॉपेक्स 2025 ये जो एक्सरसाइज है इंडियन आर्मी, इंडियन एयर फोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ इंडियन नेवी की बहुत बड़ी एक्सरसाइज है जिसको उसने हर तरह से देखा कि हमारी ऑपरेशनल तैयारी कैसी है। तो जानते रहिए ट्रॉपेक्स अगर 2025 है तो। अकॉर्डिंग टू सिप्री जो होती है स्टॉक, जिसका फुल फॉर्म है स्टॉक होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडिया was the second largest arms importer from 2020 to 24 after यूक्रेन। यूक्रेन के बाद 2020 से 2024 के बीच दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर कंट्री है भारत। ठीक है, इसको भी जानते रहिएगा। गारी मेला बालाकृष्ण प्रसाद ये रिनाउंड इंडियन क्लासिकल डिवोशनल सिंगर एंड म्यूजिशियन रहे जो अभी गुजर गए हैं, पास अवे हो गए हैं। जस्टिस जॉयमाला बागची ये सुप्रीम कोर्ट में जज बनाए गए हैं कलकत्ता हाई कोर्ट से। अमूल रैंक्ड 3rd इन द YouGov इंडिया वैल्यू रैंकिंग इन 2025। YouGov इंडिया वैल्यू रैंकिंग में 2025 में इसको तीसरी रैंक अमूल मिलती है, जिसका फेमस कथन है अमूल दूध पीता है इंडिया। और विकास कौशल अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन
फॉर 5 years रिप्लेसिंग रजनीश नारंग। रजनीश नारंग के स्थान पर ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन 5 सालों के लिए ये CMD और चेयरमैन बनाए गए हैं। और 54th नेशनल सेफ्टी वीक 4 मार्च से लेकर 10 मार्च 2025 के बीच मनाया गया। आप जानते हैं 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी डे मनाया जाता है। किसके द्वारा ये आयोजन किया गया? तो नेशनल सेफ्टी काउंसिल के द्वारा। इंडिया प्रमोट्स वर्क प्लेस सेफ्टी विद द थीम सेफ्टी एंड वेलबींग क्रूशियल फॉर विकसित भारत। सेफ्टी एंड वेलबींग क्रूशियल फॉर विकसित भारत थीम के साथ मनाया गया। गोरखपुर में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। गोरखपुर जानते हैं राप्ती नदी किनारे है। 2027 तक गोरखपुर को खुले में कचरा जलाने से मुक्त करने हेतु रणनीति पर चर्चा भी की गई। और यहीं पर हमारे CM योगी आदित्यनाथ जी ने घोषणा किया कि यूपी के सभी नगर निगम, कितने नगर निगम है? 17, 18 मंडल है, 17 नगर निगम है। सभी नगर निगम अयोध्या की तर्ज पर बनाए जाएंगे सोलर सिटी, ठीक है। और यूपी के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में बनेंगे एम्प्लॉयमेंट जोन, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट जोन के नाम से जाना जाएगा। इसमें युवाओं को उनके गृह जनपद में ही नौकरी मिले, जॉब मिले, इसमें उनको ट्रेनिंग और बातें बताई जाएंगी। और नई दिल्ली में योग महोत्सव 2025 का हुआ आयोजन। किसके द्वारा? तो केंद्रीय आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया। याद रखिएगा, योग महोत्सव 2025 वाज ऑर्गेनाइज्ड या हेल्ड इन न्यू दिल्ली। खनिज खोज पर AI संचालित अन्वेषण हैकाथॉन 2025 का गोवा में हुआ आयोजन। और AI का इस्तेमाल करके खनिज पदार्थों की खोज की जाएगी। AI जान रहे हैं इस समय पूरी दुनिया में तहलका मचाया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और कृषि पर भारत व चिली की पहली संयुक्त कार्य समूह की बैठक का आयोजन हुआ, यानी ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप का आयोजन किया गया वर्चुअल मोड में, जिसमें भारत और चिली के बीच में कृषि को लेकर के, फिर चाहे कृषि सामानों का हो या टेक्नोलॉजी का हो, आदान प्रदान किया जाएगा। तो ये रहा आज का वीकली करंट अफेयर्स। आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आएगी, और पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करिएगा। और जो मैंने बताया है इतना ही पढ़ लीजिएगा, पूरे वीक इस पर फोकस करिएगा। इससे ज़्यादा पढ़ने की मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फिलहाल आप इसको लाइक एंड शेयर करिएगा और इसको पसंद करिएगा। इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर बंद करते हैं। थैंक यू वेरी मच।